हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और बीकॉम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन स्टूडेंट्स के पास हिंदी की बुक जिसका नाम है रंगमंच, क्योंकि ये ऑल यूजी कोर्स है। ठीक है, ड्यू सोल एनसी वेब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है अभिनय की तैयारी, वाचिक, आंगिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है, तो इन जितने भी टॉपिक है वाचिक, आंगिक, आहार्य, सात्विक, इन सभी टॉपिक को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे चैप्टर में। लेकिन इससे पहले आप लोग बता दूं, इससे पहले की जितनी भी वीडियोस है उस सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दी हैं, उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1, जिसका नाम है अभिनय की तैयारी, वाचिक, आंगिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है, तो इसको हम आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दें कि हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा आता है अभिनय की तैयारी। अभिनय क्या होता है? जो भी हम रंगमंच पर या स्टेज पर जाके प्रस्तुत करते हैं दर्शकों के सामने, जो हमें देख रहे हैं उसकी तैयारी करना, वो अभिनय की तैयारी कहलाती है। ठीक है, और वाचिक यानी कि हमें क्या बोलना है, हमारे संवाद कैसे रहेंगे, हमें बोलने की प्रैक्टिस करना। आंगिक यानी कि जो हमारी मुख मुद्रा है, हस्त मुद्रा है, ये सभी मुद्राएं कैसे रहेंगे, हमारे जो वहां पे जो हम चलेंगे, चलना फिरना, कहाँ उठना बैठना, इन सभी चीजों की आंगिक में आ जाते हैं। ठीक है, आहार्य में क्या आता है? आहार्य में आता है हमारी वेश सज्जा। ठीक है, और बाकी हमारा आता है सात्विक। सात्विक में क्या होता है कि सात्विक में हम अपने मन के भाव को किसी दूसरे के ऊपर, किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, यानी अपने संवाद, अपने मन के जो भाव है उसको, संवाद को हम डिलीवर करते हैं किसी सामने वाले के पास। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हम चैप्टर जब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे तो मैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परिचय से। ठीक है, इस अध्याय में हम अभिनय यानी कि इस एक्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक्टिंग कैसे होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नाटक का प्रमुख तत्व अभिनय होता है, यानी कि नाटक का प्रमुख तत्व जो है वो अभिनय होता है, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले अगर हम उसकी प्रैक्टिस कर लें तो हमें क्या होगा, उसमें हम अपना उत्तीर्ण और बेहतर दे पाएंगे। ठीक है, अभिनय के बिना तो हम नाटक की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि बिना अभिनय के, बिना किसी प्रैक्टिस के हम नाटक की कल्पना नहीं कर सकते हैं। या फिर जैसे मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसको भाई मैंने पहले पढ़ा, प्रैक्टिस की, मैंने अपने कैसे मुझे एक्सप्लेन करना है उसको मैंने पढ़ा। अगर मैं बिना पढ़े आ जाऊं तो क्या मैं इसको पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो बिना अभिनय के हम नाटक को या पढ़ाना भी, किसी उसको कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम अभिनय के विभिन्न प्रकारों को जानेंगे, जो विभिन्न, जो अभिनय के जो विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, जो प्रकार जैसे कि वाचिक, आंगिक, आहार्य, सात्विक, अभिनय इत्यादि को स्पष्ट करते हैं। ये सभी जो है अभिनय को स्पष्ट करते हैं। ये सभी अभिनय क्या है, हमारे नाटक में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और स्पष्ट करेंगे। ठीक है, नाटक दृश्य और श्रव्य काव्य है। जो नाटक है दृश्य है और श्रव्य काव्य है। दृश्य यानी कि हम इसे देख भी सकते हैं, श्रव्य यानी कि सुन भी सकते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, ये जो है हमारा पाठ्य भी है। ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा। ये क्या है? सस्पेंस है। ठीक है, तो इसको हम लोग सस्पेंस ही रखेंगे। आप लोगों ने नहीं सुना, ठीक है, मैंने नहीं बोला। ठीक है, तो इसकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व अभिनेता के द्वारा मंच पर किया गया अभिनय है। इसकी जो सफलता का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है? जो अभिनेता है, जो कलाकार है, वो जो सामने वाले दर्शक के पास जाके जो प्रस्तुत करेगा, जो डिलीवर करेगा, वो ही क्या है, वो ही नाटक को सफल बनाएगी, या फिर जो नाटक लिखा गया है उसको सफल बनाएगा। ठीक है, आचार्य भरत मुनि ने अभिनय को नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। जो हमारे आचार्य भरत मुनि जी है, जिन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की है, वो कहते हैं कि अभिनय जो है वो नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। उनके अनुसार अभिनय शब्द का अर्थ सम्मुख ले जाना है। उनके जो भरत मुनि है उनके अनुसार अभिनय का अर्थ क्या है? यानी किसी भी चीज के सम्मुख, यानी कि पास ले जाना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अभिनय में वाणी, शारीरिक चेष्टा, मुख मुद्रा, वेशभूषा, हाव भाव आदि द्वारा मानसिक भाव व्यक्त किया जाता है। जो अभिनय होता है, जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी के सामने अभिनय या डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं हम? शारीरिक चेष्टा, सबसे पहले हम अपनी वाणी यानी हमारी जो आवाज है, ध्वनि है, संवाद है, उसको
शारीरिक चेष्टा, जो हमारी शरीर की जो चेष्टाएं हैं, जो मुद्राएं हैं, जो शरीर से हम कहना चाहते हैं, हमारी मुख मुद्रा, हमारा जो आई आंख की रिएक्शन है, जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो सर का क्या होता है, जो आंखों का जो रिएक्शन होता है वो सभी स्टूडेंट की तरफ रहता है ना, किसी एक डेडिकेटेड बंदे पर नहीं होता है। तो इसी तरह के मुख मुद्रा इसमें कहा गया है। ठीक है, वेशभूषा, यानी कि हमारी जो वेशभूषा होती है वो बहुत सी चीजें बता देती है हमारे कहने से पहले ही। ठीक है, जैसे कि अगर आप गढ़वाल लोगों को पहचानना चाहोगे तो उनके वस्त्र अलग होते हैं। अगर आप जयपुर में जो राजस्थानी लोग होते हैं उनके वस्त्र जो है अलग रहते हैं। ऐसी बहुत सारे जो लोग हैं उनके वस्त्र के अकॉर्डिंग आप उन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है, हाव भाव, यानी जो हम बोलना चाह रहे हैं, यानी जो हम सामने डिलीवर कर रहे हैं, क्या वो हमारे ऊपर फील हो रहा है, क्या हम अपने भाव को सही तरीके से अपने हाव भाव बना पा रहे हैं उस अकॉर्डिंग, यानी जो हमें दिया गया टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग क्या हम अपने आप को अपने उस हाव भाव से सामने दे पा रहे हैं। तो ये हाव भाव भी बहुत जरूरी है। ठीक है, मानसिक भाव व्यक्त किया जाता है। मानसिक यानी मानो मन में जो भाव है उसको हम व्यक्त करते किसी सामने वाले के सामने। ठीक है, दर्शक अभिनय को देखकर रस की अनुभूति करते हैं। जो दर्शक होते हैं, जो लोग हमें देखने आए हैं, वो लोग क्या करते हैं, हम लोगों को, यानी दर्शक जो है अभिनय यानी कि नाटककार, जो अभिनीत हो रहा है, यानी जो प्रदर्शित हो रहा है स्टेज पे, यानी स्टेज पे जो भी चीज प्रदर्शित हो रहा है उसको देखकर क्या करेंगे, वो रस की अनुभूति करेंगे। जैसे कि अगर खुशी वाला होगा तो खुशी आएगी, उनके अंदर जुनून आएगा। ठीक है, अब जैसे लड़ाई झगड़ा होगा तो उनके अंदर क्या होगा, वीर रस की उत्पत्ति होगी। ठीक है, बोलेंगे मार मार मार। जैसे कि पहले हम बालवीर देखते थे, जब बालवीर किसको मारता कितना मजा आता, बालवीर वीर 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 करते थे, है ना। और उसी तरह अगर किसी दुख का माहौल होगा तो क्या होगा, दुख भी होगा। और कहीं पर अगर कोई गलत करे, जैसे कोई अच्छा आदमी उसके साथ कोई गलत करेगा तो हम क्या होगा, गुस्सा, यानी हम रौद्र वाला रूप भी, रस का भी हम अनुभव करेंगे। ठीक है, यानी कि अभिनय को देख करके दर्शक क्या करते हैं, रस की अनुभूति करते हैं। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे या टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अभिनय का स्वरूप। ठीक है, यानी कि अभिनय जो करते हैं उसका स्वरूप कैसा होता है। ठीक है, नाट्यशास्त्र में अभिनय शब्द बहुत व्यापक अर्थ में व्यक्त हुआ है। जो नाट्यशास्त्र है उसमें जो अभिनय शब्द जो है ये बहुत बड़े इस अर्थ में व्यक्त किया गया है, चर्चा किया गया है। ठीक है, अभिनय के द्वारा ही नाट्य रचना रंगमंच पर अवतरित होती है। यानी कि जब हम अभिनय यानी प्रैक्टिस करते हैं या किसी के सामने अभिनीत करते हैं स्टेज पर, है ना, यानी प्रदर्शित करते हैं, तो प्रदर्शन के द्वारा ही नाट्य रचना यानी जो नाटक की रचना लिखा गया है वो रंगमंच पर अवतरित होता है, तभी वो अभिनय के रूप में आता है। ठीक है, अभिनय की परिभाषा। अब हम देखेंगे अभिनय की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले भरत मुनि के अनुसार हमने क्या पढ़ा, अभिनय की परिभाषा। अभिनय का मतलब है किसी के सम्मुख ले जाना। अब हम यहाँ पे फिर देखेंगे अभिनय की परिभाषा। नाट्य का मुख्य अर्थ को सामाजिकों तक ले जाने वाली कला अभिनय है। यानी कि किसी के सम्मुख ले जाने की कला ही जो है अभिनय है। शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक नाट्य प्रस्तुति के लिए वेश एवं मुख सज्जा भी अनिवार्य है। यानी कि हमारे शारीरिक जो है वो भी होनी चाहिए। ठीक है, मानसिक और वाचिक यानी हम मन से और अपने वचन से भी उस चीज को कर रहे हो, प्रदर्शित कर रहे हो। नाट्य प्रस्तुति के लिए वेश यानी कि कपड़े, है ना, वेशभूषा, मुख सज्जा यानी कि जो थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह है वो भी होना जरूरी है। ठीक है, अभिनय के 4 प्रकार हैं। जो अभिनय है उसके 4 प्रकार हैं। क्या क्या है, आंगिक, वाचिक, सात्विक एवं आहार्य। ठीक है, तो अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं चारों प्रकारों को। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है आंगिक अभिनय। क्या आता है, आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय में शरीर के अंगों के द्वारा अभिनय का वर्णन किया जाता है। जो आंगिक अभिनय, इसके अब नाम से पता चल रहा है अंग यानी कि शरीर। ठीक है, तो जो आंगिक अभिनय है इसके शरीर के द्वारा, जो शरीर के अंगों द्वारा जो है अभिनय का वर्णन किया जाता है। जैसे कि शरीर, मुख आ जाता है, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव या स्पष्ट प्रकट करना, यानी कि अपने शारीरिक जो शरीर से, यानी कि हम नृत्य करते हैं, फूल बना देना या फिर कोई स्टंट करना। ठीक है, अपनी मुख सज्जा से, मुख से कोई चीज को मतलब सामने अपने भाव से, अपने मतलब शरीर की, हम अपने शरीर की ऐसी मुद्राएं बनाए जो कि सामने वाले को समझ में आए। ठीक है,
सिर हाथ वक्ष यानी कि सीना, वक्ष यानी क्या होता है सीना, कटी यानी कमर, पार्श्व यानी बगल, ठीक है, यानी कि हमारे दाएं बाएं साइड जो हमारे साइड होते हैं वो, और चरण द्वारा किए जाने वाले अभिनय आंगिक अभिनय कहलाते हैं। यानी कि जो भी हमारे शरीर के द्वारा जो प्रकट किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं, वो हमारा आंगिक अभिनय कहलाता है। ठीक है, अंग अंग जो है सिर हाथ वक्ष कटी पार्श्व और चरण उपंग, ये जो अंग जो है, अंग में क्या क्या आ जाते हैं हमारे सिर हाथ वक्ष कटी पार्श्व और चरण। ठीक है, और बात करते हैं उपंग की, यानी उपंग किन्हें कहते हैं। ठीक है, उपंग में आता है हमारा आंख, भौं यानी आंखों द्वारा किसी को आंख खोल के देखना, भौं यानी कि आंखों के जो ऊपर की जो भौं होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं एब्रो कहते हैं, है ना। एब्रो को क्या करना, एब्रो को अलग अलग स्टाइल में आंख मारना, अलग अलग चीजें करना, है ना, उनके आधार पर। ठीक है, और होठ आधार यानी कि अधर यानी कि होठ, कपोल यानी गाल, और कोड़ी, कोड़ी यानी होती है हाथ के जो हमारे ठोनी है ये। ठीक है, ये सभी चीजें क्या है, ये हमारी आंगिक अभिनय में आती हैं। ठीक है, अब हमारा आता है वाचिक अभिनय। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है वाचन दो यानी कि हमारे संवाद। ठीक है, अभिनेता के द्वारा रंगमंच जो कुछ संवाद बोले जाते हैं यह सब वाचिक अभिनय कहलाते हैं। ठीक है, यानी अभिनय जो स्टेज पर जो अभिनय है, सॉरी जो कलाकार है वो स्टेज पर जो भी संवाद बोलेगा वो सभी क्या है, वाचिक है। ठीक है, क्योंकि वो संवाद है, वो मुंह से बोले जा रहे हैं तो वाचिक है, वो वचनों द्वारा है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो ये क्या है, ये वाचिक है। ठीक है, वाचिक अभिनय अभिनेता द्वारा स्वर उच्च वर्ण कटु अलंकार एवं अंग के उपयुक्त प्रयोग से होती है। यानी कि जो कलाकार है उसको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है अपने शब्द उच्चारण के लिए। ठीक है, जैसे कि उसकी आवाज जो है, स्वर जो है वो ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, और वर्ण जो है वो कटु एकदम की अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार होना चाहिए। जैसे कहीं पे अगर गुस्से वाला है तो एकदम उसको गुस्से ऐसा बोलना है कि लोगों को लगे सामने वाले को। ठीक है, एटीट्यूड वाला तो एटीट्यूड वाला, कहीं प्रेम भाव होते प्रेम भाव, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी जो हाव भाव है यानी जो अपनी वचन है संवाद है उसको चेंज करना। ठीक है, यानी स्वर में उतार चढ़ाव होते रहना। वाचिक अभिनय में अलग अलग रसों के अनुसार संगीत के साथ स्वर का प्रयोग होता है। यानी कि जो वाचिक अभिनय में इसमें अलग अलग स्वर और रसों के साथ, यानी अलग अलग रस होते हैं। कहीं पे वीर रस होता है, कहीं क्रोध रस होता है, कहीं रौद्र रस होता है, कहीं घृण रस होता है, बहुत सारे रस होते हैं। ठीक है, तो इन रसों के अनुसार क्या होता है, संगीत के साथ स्वरों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाट्य संवाद रचना में स्वर का उतार चढ़ाव तथा बोलने की शैली का महत्व है। यानी कि देखो, जो हम नाट्य कर संवाद बोले जाते हैं उसमें वचन में स्वर का उतार चढ़ाव और बोलने की शैली का भी बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं कि कहीं लिखा कुछ और हो, बोल कुछ और रहे हैं, यानी कि किसी भी वर्ड को हम गलत ना बोले। इसे अलंकार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। भारत का विधान है कि व्याकरण की त्रुटि से युक्त संवाद ना बोले। जो भरत है, हमारे भरत जी हैं, उनका ये विधान है, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो व्याकरण की त्रुटि से, यानी जो व्याकरण है जो त्रुटि हुई है या गलतियां हुई है, गलत वर्डों संवाद ना बोले जाए। अर्थ के अनुसार जहां विराम देना हो वहीं रुकना चाहिए। यानी अर्थ के अनुसार जहां विराम देना है वहां पे रुकना चाहिए। और कहीं कहीं तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने आधा वर्ड यहाँ लिख दिया और आधा बाद में बोल रहे हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं लिखना है, नहीं बोलना है। ठीक है, आनंद में वीरतापूर्ण, यानी कि आनंद में यानी आनंदित होकर के वीरतापूर्ण संवादों को उच्च स्वर में तीव्र गति से बोलना चाहिए। यानी कि आनंद पूर्वक और वीरतापूर्ण यानी कि एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर के हमें क्या है, संवादों का उच्च स्वर में तीव्रता से बोलना चाहिए। करुण शब्दों को धीमी गति से बोलना चाहिए। जो करुण यानी कि जो दुख वाला है, करुणा वाला है, उसको क्या थोड़ा धीमी गति से बोलना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आहार्य अभिनय। ठीक है, नाटक में अभिनेताओं की विशिष्ट वेश सज्जा होती है। यानी कि जो उनके कपड़े होते हैं उनकी वेश सज्जा होती है जो उन्हें अपने पात्र के अनुरूप बनाए आहार्य कहलाता है या आहार्य अभिनय कहलाता है। यानी कि जो नाटक होता है, नाटक में अभिनेताओं की विशिष्ट वेश सज्जा होती है जो उन्हें अपने पात्र यानी जिसका वो रोल निभा रहे हैं उसके अनुसार उनको उसके अनुसार उन्हें सजाया जाता है, उसके अनुसार उन्हें बनाया जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, आहार्य कहते हैं। ठीक है,
अभिनेता की वेश सज्जा और अंग रचना नाट्य के रसोनुसारी वातावरण पात्र की भाव स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पहला चरण है। यानी कि जो अभिनेता की जो वेश सज्जा है वो वेश सज्जा अंग रचना, यानी कि जो उसके शरीर की जो रचना बनाई गई है नाट्य रसानुसारी जो है उसके रस के अनुसार वातावरण पात्र की भाव स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। यानी जो वो बोलेगा, यानी देखो सबसे पहले देखो क्या है वेश सज्जा, यानी जिसका वो रोल कर रहा है उसका क्या है, उसको वेश लेना होगा। ठीक है। अंग रचना, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि कोई पतला आदमी और मोटे आदमी को भेज दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। जहां मोटे का रोल है वहां मोटे का रोल करो, जहां पतले का रोल है वहां पतले का रोल करो। ठीक है। अंग रचना और रस जो रसानुकृति रस जो है जिस तरह से जो वीर रस है तो उसके अनुसार ट्यून होनी चाहिए, उसके अनुसार वातावरण होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे एकदम शॉकिंग वाला है तो उसके अनुसार क्या है, एकदम से सबको शॉकिंग दिखाना चाहिए, सबको लगना चाहिए कि हाँ शॉक हुए हैं। अब कहीं पे अगर करुण रस है यानी दुख वाला रस है तो वहां पर उसी तरह थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट कर देना चाहिए, मतलब उसी के अनुसार सिचुएशन के अनुसार ही वातावरण को भी बनाना चाहिए। ठीक है। उदाहरण के लिए शोक में वेश और जो शोक में वेश और श्रृंगार में उज्जवल वेश से अभिषुत होकर पात्र रंग भूमि पर आते हैं। यानी कि जो उदाहरण के लिए जो शोक होता है, शोक में मलिन वेश, यानी जब दुख का होता है तो उसमें क्या है मलिन यानी गंदे वस्त्र, और श्रृंगार में उज्जवल वेश, यानी श्रृंगार जो होता है वो थोड़ा अटपटा सा होता है, उज्जवल यानी चमकदार होता है, वेश से अभिव्यूस होता है यानी कि बहुत ही ज्यादा एकदम वो होता है अजीब सा होता है, पिछड़ा सा। ठीक है। ये नोटिफिकेशन आ रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा बिछड़ा सा होता है जो कि क्या करता है इंसान उसको उसके अकॉर्डिंग दिखाता है। विभूष यानी कि जिसके कहते हैं ना गंध जहाज, आप कह सकते हो गंदा सा। ठीक है। पात्र रंग भूमि पर आते हैं, पात्र उसी तरीके से सचकर रंग भूमि पर आते हैं। तब वाचिक और आंगिक और सात्विक अभिनय के योग से वंचित रसानुभूति होती है। तब क्या है वाचिक आंगिक और सात्विक अभिनय के योग से क्या है रसानुभूति होती है, उसी के अनुसार रस की अनुभूति होती है। ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट यानी चौथा प्रकार जिसमें है सात्विक अभिनय। ठीक है। मनोभाव की अभिव्यक्ति, जैसे कि मैंने कहा था अपने मन के जो भाव है उनको अभिव्यक्त करना। ठीक है। मनोभाव की अभिव्यक्ति सात्विक अभिनय कहलाती है। रसों एवं भाव की अभिव्यक्ति के लिए अभिनेता को उन रसों एवं भाव के अनुसार अनुभवों को प्रदर्शित करना होता है। ठीक है। जैसे कि मनो की जो अभिव्यक्ति है उसको सात्विक अभिनय कहते हैं। रसों एवं भाव यानी रस के साथ और भाव की जो अभिव्यक्ति है उसको अभिनेता को क्या होता है रस के भाव के अनुसार क्या होता है अनुभवों को प्रदर्शित करना होता है, यानी जो उसने अनुभव किया है। यानी कि जैसे मैंने कहा कि मुझे दुख वाला करना है तो मुझे उसको अनुभव करना पड़ेगा, जब मैं उसे अनुभव करूंगा अपने अंदर फील करूंगा तब मैं उसको सामने वाले के पास डिलीवर कर पाऊंगा या प्रदर्शित कर पाऊंगा। ठीक है। तो उदाहरण के लिए आता है हमारा हास्य रस। ठीक है। क्या आता है हास्य रस, होठों का फड़फड़ाना, यानी कि जब हम करुणा वाला रस होता है शोक वाला होता है तो क्या होता है लोग रोते हैं, थोड़ा डरते हैं, मतलब रोते हैं तो होठों को फड़फड़ाना, आंख फड़फड़ाना, धीमे या तेज हंसना। अरे ये कैसा आ गया। अच्छा हास्य रस यानी कि हंसना। ठीक है। हास्य रस में क्या होता है हंसने वाला, ये रस की बात हो रही है यहाँ पे। हास्य रस जो होगा तो उसमें क्या होगा होठों को फड़फड़ाना, आंख फाड़ना, धीमे या तेज गति से हंसना। ठीक है। अब आता है करुण रस यानी कि दुख वाला रस, तो आंसू गिरना, विलाप करना, मुंह सूखना इत्यादि। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा भयानक रस। क्या आता है भयानक रस, तो भयानक रस में क्या होता है कंपन, मुंह से बात ना निकल पाने, जैसे कि मैंने उधर भूत देखा, तो ये क्या ये भयानक रस है। ठीक है। जो हमारे मुख से जो बात है वो नहीं निकल पा रही, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैंने उधर भूत देखा लेकिन वो भयानक था तो मेरे मुंह से नहीं निकल पाया। ठीक है। उसके बाद विभत्स रस यानी कि इसमें घृणा, जैसे कि मैं कहूं कि मैं घाव से मैंने पीप निकलते देखा, तो क्या घृणापूर्ण जो है मुंह बनाना है ना, यानी जैसे कि थूकना इसमें आ जाता है। ठीक है। नाक से नोज निकालना। ठीक है। ये सभी क्या है विभत्स रस में आ जाता है। ठीक है। अब आता है अद्भुत रस। क्या आता है अद्भुत रस, चमत्कारी रस भी कहा जाता है। मुंह पर प्रशंसा रहना। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जो राधा कृष्ण वाले जो सीरियल हैं, जो अभी भगवान को लेकर के जो सीरियल नाटक वगैरह चलते हैं उस पे क्या है प्रशंसा रहती है,
तो वो क्या आता है, अद्भुत रस है, वो अद्भुत प्रशंसा रहती है जिससे कि लोग खुश रहते हैं। ठीक है। अचरज, ठीक है, आंख फाड़ना। अचरज यानी कि एकदम से वो हो जाना, क्या बोलते हैं, शौक हो जाना। ठीक है। अचरज होना कि यार इतना बड़ा हो गया, है ना। आंख फाड़ना यानी किसी को देख करके हैरत अंगेज हो जाना। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हो गया। चैप्टर जो है काफी छोटा था, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ध्यान से बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।